जय गुरुदेव साथियों। गुरु रविदास महाराज जी का एक शब्द ऐसा चाहूं राज में, यहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसै, रविदास रहे प्रसन्न। साथियों, बड़ा कीमती शब्द है। उसमें एक शब्द आया राज, कि एक राज की कल्पना की उन्होंने कि सबको भर पेट भोजन मिले। शायद नहीं, पक्का उन्होंने भूख से तड़पते हुए लोगों को देखा होगा, कैसे समाज को देखा होगा जिनको जबरदस्ती भूखा रहने पे मजबूर किया गया, जिनको लताड़ा गया। उस समाज की समानता की बात गुरु रविदास महाराज जी ने की कि एक राज ऐसा चाहिए। ये राज में तो समानता नहीं है, छुआछूत है, गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पखंडवाद है। ये राज इंसानियत को जिंदा नहीं रख सकता। ये राज इंसानियत को स्थापित नहीं कर सकता। गुरु रविदास महाराज जी सामाजिक विज्ञानी थे, सामाजिक विज्ञानी कह सकते हैं गुरुप्रेमियों। इतनी गहरी बात कल्पना के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कि राज कैसा होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, समाज के लोगों को चलना कैसे चाहिए, शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजे को, उस वक्त के राजाओं को राज करने की सलाह दी, कैसे राज करने की सलाह दी, बेगमपुरा जैसा राज हो। आप सोच सकते हैं कि जब सब वहाँ की हवा भी गुरु रविदास महाराज जी के खिलाफ थी, बात करना गुनाह था, भक्ति तो दूर की बात है, मंदिरों के पास से गुजर जाना भी गुनाह था। उस वक्त खड़ा होकर बात कह देना, राजाओं की महफिल में कह देना कि हे राजन, मुझे ऐसा राज दे सकता है कि समानता हो, कोई भूखा ना रहे, भर पेट भोजन मिले, सभी को शिक्षा मिले, सत्य विद्या को पढ़े, प्राप्त कर सदा ज्ञान, जात पात ना हो, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। रविदास मानुषता को खाता है, रविदास चाहता रहो कि रोग बताया। उनको राज की बड़ी गहरी समझ थी साथियों। कल्पना की उस राज की। साथियों, आज राज, आज उसको बसाने के लिए उनकी लाखों अनुयायी जो हैं दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। उनकी असल विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज बहुत से प्रचारक कोशिश कर रहे हैं। उनका सभी का धन्यवाद कि वो अंधविश्वास, पखंडवाद, जिसको गुरु रविदास महाराज जी ने अपने भीतर से जड़ से हटाने की बात कही कि हे मानव, जब तक तू ज्ञान की शरण में नहीं है तब तक तुझको मार्ग दिखाई नहीं देगा।
जीवन का असली सच तेरे को मालूम नहीं होगा, सच्चाई से वाकिफ नहीं होगा तू, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाएगा। जब तू अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं कर पाएगा तो तू चलेगा कैसे, किस ओर चलेगा? तेरे को पता नहीं, अंधकार में तू किसको ढूंढेगा तू। इसलिए उनकी ओर चलना है। जैसे गुरुदास महाराज जी की तस्वीर को हम लोग आदर्श मानकर नमन करते हैं साथियों, उन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को उनके शब्दों के ऊपर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। जैसे सूरज तक पहुंचना है तो उनकी किरण को पकड़ना पड़ेगा, उस किरण के ऊपर चलना पड़ेगा, वो दिशा देगी आपको। ऐसे ही गुरुदास महाराज जी के पास पहुंचना है तो उनके शब्दों को माध्यम बनाना पड़ेगा, उनकी वाणी, उनके मार्ग को माध्यम बनाना पड़ेगा। गुरुदास महाराज ने एक बड़ी कीमती बात कही, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मित हमारा, कि जो मेरे शहर का वासी है वो मेरा मित्र है। लेकिन शहर का वासी कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उनका मित्र उनके जैसा हो सकता है। आप अपनी उदाहरण लो साथियों, खुद से सोचो। आपके बहुत से दोस्त होंगे, कुछ बचपन के बने होंगे, कुछ कॉलेज के बने होंगे, कुछ समाज में चलने से बने होंगे। वो जो दोस्त है, दोस्त ऐसे नहीं बनते हैं। दोस्त बनने के लिए विचारों का मिलना बड़ा ज़रूरी है, गुणों का मिलना ज़रूरी है, एक मार्गी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर गुरुदास महाराज जी के हम लोग को मीत बनना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा, उनके जैसा सोचना पड़ेगा, उनके मार्ग पर, उनकी असल विचारधारा पर चलना पड़ेगा। उनकी असल विचारधारा ही आपको चक्षु दे सकती है, आपको वो नज़र दे सकती है, आपके भीतर वो विचार पैदा कर सकती है। उस विचार से ही, उस विचारों की चक्षु से ही आप उस मार्ग को देख सकते हैं जो उनकी ओर जाता है। फिर मिलावट नहीं रहेगी आपके भीतर, वो घर कर जाएगा, वो आपके खून में चले जाएगी, वो विचारधारा वो आपके खून में चली जाएगी साथियों। उसके बाद कहीं भी जाओगे, इम्पॉसिबल कि आप में मिलावट नहीं हो पाएगी। फिर लोग चाहेंगे भी तो भी छननी जो लग जाएगी आपके भीतर। तो साथियों, गुरु की ओर चलना है, महापुरुषों की ओर चलना है, आओ प्रेम से चलें। आज बहुत से साथी उनकी असल विचारधारा का प्रचार करते हैं, लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम हो जो हम लोगों को महापुरुषों की तरफ जोड़ता है, उनकी तरफ मोड़ता है, उन सभी साथियों का दास हृदय से धन्यवाद करता है कि आप लोग ऐसे ही लगे रहें। और आज समय है समाज को उनकी असल विचारधारा को बताना है, असल विचारधारा को उनके सामने लाने के लिए आज समय है साथियों। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, गुरुदास महाराज की जय।